दोस्तों, भारत ने बना डाला ऐसा नया हथियार। अब दुश्मन देश के पास चाहे कोई भी मिसाइल हो, भारत कर देगा उसे कुछ ही मिनटों में नस्ते नाबूद। तेजस एम का या फिर Su-75 को भी भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया है सारे हवाई योद्धाओं का बाप। फिर चाहे आसमान में F-35 हो या फिर स्पेस में तैरता कोई मिलिट्री सैटेलाइट, भारत की इस तूफानी तरंगों से विश्व का कोई भी हथियार नहीं बच पाएगा। DRDO ने बना लिया अपने इतिहास का सबसे पावरफुल लेजर हथियार, जिसकी पावर और रेंज देख खुद अमेरिका भी हैरान हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यकीन मानिए इस खबर का इंतजार हम काफी सालों से कर रहे थे, क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है। ये खबर है भारत के उस लेजर हथियार की जिसकी ताकत और रेंज ने दुनिया में पहले भी कोहराम मचाया था। आपको याद होगा भारत का काली हथियार, जिसने ऑपरेशन व्हाइट वॉश में सियाचिन ग्लेशियर में पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। उस वक्त वो सिर्फ एक काली 1000 वर्जन था। उसके बाद काली 5000, काली 10,000 और उसके बाद काली 20,000 तक भारत ने वर्जन तैयार कर लिए हैं। आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि काली एक ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही नस्ते नाबूद करने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों, यहां तक कि स्पेस में तैरती सैटेलाइट को चुटकियों में मिटा सकता है। दोस्तों, भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो कुछ ही सेकंड के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को ध्वस्त कर देता है। काली आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार के बारे में, और उस खूंखार हथियार का नाम है दुर्गा 2 लेजर वेपन, जो भारतीय इतिहास का सबसे अहम हथियार साबित होने वाला है, क्योंकि अभी तक काली हथियार ही भारत के दुश्मनों को चंद मिनटों में सुला सकता था। तो फिर समझ लीजिए कि दुर्गा उससे भी ज्यादा ताकतवर हथियार है। इस दुर्गा 2 लेजर वेपन की टेस्टिंग का पिछले 5-6 साल से इंतजार किया जा रहा था कि DRDO उसका टेस्ट कब करने वाला है। तो दोस्तों, आखिरकार वो तारीख सामने आ चुकी है। इसलिए इस महा हथियार की टेस्टिंग से ठीक पहले हम आपको इस हथियार की ताकत और इसकी टेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही दे देते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये हथियार चंद सेकंड में ही चीन को तबाह कर देगा। लेकिन उससे पहले इसे बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके जिस दुर्गा 2 लेजर हथियार को बनाया है, उसकी टेस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि बहुत ही जल्द DRDO इस घातक हथियार की टेस्टिंग करने वाला है। डेट का अनाउंस होना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जून या जुलाई महीने में इस लेजर हथियार का टेस्ट हो सकता है। लेकिन पहले हम इसकी ताकत की बात कर लेते हैं कि ये कितना ताकतवर हथियार साबित हो सकता है, और ये भी जान लेते हैं कि ये हथियार किस तरह से भारत को चीन से एक झटके में आगे कर देगा। तो दोस्तों, आप ऐसा मान लीजिए कि भारत ने रूस से जो S-400 सिस्टम खरीदा है, ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है और उससे ज्यादा सटीक भी है। दुर्गा मतलब डायरेक्शनल रेस्ट्रिक्टेड ड्रैगन, यानी शॉर्ट फॉर्म में दुर्गा, और इसका जो एक सेकंड वर्जन है यानी कि दुर्गा 2। अगर आप नहीं समझे तो आसान भाषा में समझिए, ये एक लेजर हथियार है। मतलब दुश्मन पर एक ही जगह इतनी ज्यादा एनर्जी फोर्स करता है कि वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और ये कितना डेंजरस है आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी लेजर बीम से बच पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इसकी लेजर बीम है वो प्रकाश की स्पीड पर चलती है। मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये दुश्मन को हिट करती है। लेकिन दोस्तों, जो हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए उसे जानने के बाद आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। दरअसल आप समझ ही गए होंगे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये दुश्मन को हिट करने वाला दुर्गा 2 लेजर हथियार कितना घातक और अचूक है। हालांकि आपको बता दें कि इस तरीके का डार्क एनर्जी वेपन सिर्फ भारत ही नहीं बना रहा, बल्कि अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने 11 एनर्जी वेपन को बनाकर टेस्ट भी कर लिया है और अपनी नौसेना में इसे शामिल भी कर चुका है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत गर्व महसूस होगा कि अमेरिका के बाद
अब भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास खुद का ऐसा लेजर हथियार होगा। दोस्तों, हथियार को बनाने में भारत थोड़ा सा लेट तो हुआ है, क्योंकि जो काम पिछले साल यानी कि 2023 में होने वाला था वह अब जाकर होने वाला है। पिछले साल फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की थी कि 2023 में भारत पहला ग्रेट एनर्जी वेपन यानी कि दुर्गा 2 का पहला प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लेगा, और यह भी बताया कि प्रोटोटाइप बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यह काम अब इस साल में होगा। लेजर हथियार विकसित करने में अग्रणी प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी 125 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी और इसकी क्षमता अब 25 किलोमीटर तक हो चुकी है, और इसी की टेस्टिंग अब होने वाली है। इसके अलावा डीआरडीओ फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर भी काम कर रहा है, जो जल्द ही सेना में शामिल होगा। आपको बता दें कि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है। यह 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी और पिछले 2 दशक के दौरान विभिन्न रिपोर्ट में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। मोदी सरकार के आने से पहले यह प्रोजेक्ट बिल्कुल धीमा तरीके से बढ़ रहा था। इस प्रोजेक्ट ने असल रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी, जब डीआरडीओ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया। इसके बाद प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक ने ऐसा तूफान ला दिया कि अब डीआरडीओ इसमें अप्रत्याशित रूप से इजाफा करके 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है, और बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ऐसा कर भी चुका है। दोस्तों, सबसे खास बात तो यह है कि अमेरिका ने जो डार्क एनर्जी वेपन तैयार किया है, जिसे शील्ड कहा जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ नौसेना के लिए है। लेकिन भारत का जो दुर्गा 2 होगा, वैसे तो वह 100 किलोवाट का होगा और अच्छी खासी उसकी पावर होगी, लेकिन वह इतना कॉम्पैक्ट होगा, साइज में इतना छोटा होगा कि वह भारतीय नौसेना के शिप पर भी लगाया जा सकता है, और उसका एक वेरिएंट भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए भी बनाया जाएगा। और दोस्तों, एक तीसरा वेरिएंट भी होगा जो भारतीय थल सेना के लिए होगा, यानी कि लैंड अटैक वर्जन। यानी कि अगर आप देखें तो आने वाले साल के अंदर भारत जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगहों पर लेजर हथियार से लैस हो जाएगा, जबकि अमेरिका सिर्फ नौसेना के लिए ऐसा हथियार इस्तेमाल करता है। यानी कि इस मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकलने की तैयारी में है। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि क्या भारत और अमेरिका के अलावा कोई और देश इस तरीके के हथियार बनाने में लगा है? तो देखिए, वैसे तो 10 से ज्यादा देश ऐसे हैं, लेकिन ये रियलिस्टिकली देखें तो कुछ चुनिंदा देश ही इसमें आते हैं, जैसे कि इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और इसके अलावा रूस। हालांकि जर्मनी भी कहता है कि वह भी इस तरीके के हथियार बना रहा है, लेकिन उसका प्रोग्राम अभी बहुत ज्यादा पीछे है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन यह 3-4 देश हैं जिनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन 2025 से पहले बनकर तैयार भी हो जाएगा। हालांकि आपको यह भी बताएं कि इनमें से एक देश ऐसा है जो भारत से पहले भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार कर सकता है, बल्कि काफी हद तक यह तैयार भी कर चुका है, और उस देश का नाम है इजराइल। इसका कारण यह है कि अमेरिका इनकी काफी मदद कर रहा है लेजर हथियार बनाने में, क्योंकि इजराइल के ऊपर पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा हमले किए गए हैं, खास करके रैकेट से। ऐसे में इजराइल की सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका पैसों से भी और टेक्नोलॉजी से भी उसकी मदद कर रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि भारत और इजराइल में से पहले लेजर हथियार बनाकर अपनी सेना में कौन शामिल करता है। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि बहुत सारे देश होते हैं कि हथियार तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी टेस्टिंग लगातार फेल होती रहती है, उसे वह अपनी सेना में शामिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि कौन सा देश पहले हथियार बनाकर सफलतापूर्वक टेस्ट करके अपनी सेना में इसे शामिल करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय डीआरडीओ।